24 घंटे सोने वाली बहू। ओह, यार इन कपड़ों को धो तो लिया और मेरे को सुखा भी दिया। उफ, ये शादी करने के बाद लड़की की पूरी लाइफ नौकरों जैसे। बस ये बोलते बोलते ही ईशानी रस्सी पर अपना सर रख के कपड़े सुखाते सुखाते खड़े रहकर ही सो जाती है। कुछ देर बाद बारिश आती है और ईशानी और सारे कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन ईशानी की आंख तो तब भी नहीं खुलती और उतने में ही सासू माँ बेला जी वहां आ जाती है। हाय मेरी बहू, हाय मेरी बहू, अरे ईशानी बहू, लगता है बारिश से करंट लग कर ये हाल हुआ है मेरी बहू का। अरे 2 दिन भी नहीं हुए थे इसे आए हुए, अरे मुंह दिखाई भी नहीं हुई थी और मेरी बहू स्वर्गवासी हो गई। तभी वहां पर ईशानी का पति करण और ससुर जी इंद्रनील जी आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी रो क्यों रही हो? ईशानी, ईशानी को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों खड़ी है? अरे अक्ल के अंधो, जरा ध्यान से देखो, ईशानी बहू खर्राटे मार रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो घोड़े बेचकर मस्त मगन नींद में है। ईशानी उन तीनों की आवाज सुनकर जाग जाती है और कहती है, अरे आप सब यहाँ पर। सासू माँ, आप रो रही हो, क्या हुआ? ओए कलमुई, ये कौन सा टैलेंट है, खड़े खड़े ही सो गई। बारिश की भी भनक नहीं लगी क्या तुझे? इतने सारे कपड़े भीग गए, बेवकूफों की महारानी। करण बेटा, इसे टाइम पे सोने दिया कर, टाइम पे सोएगी तो अगले दिन नींद नहीं आएगी इसे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी इसकी नींद रोक रखी है। ये कहानी है ईशानी की। ईशानी एक बहुत ही सुस्त और आलसी लड़की थी। वो दिन के 8 पहर बस सोती ही रहती। उसकी इस बुरी आदत से उसके माता पिता निर्मला और केशव जी काफी परेशान और चिंताग्रस्त थे। लेकिन जैसे तैसे उसकी शादी एक बड़े घराने में करण के साथ हो जाती है। फिलहाल तो उसे अपने ससुराल में आए 2 ही दिन हुए थे और उसके ससुराल वाले इस बात से ठीक से रूबरू भी नहीं थे कि उनकी बहू 24 घंटे सिर्फ सोती ही रहती है। तो चलिए देखते हैं और कितने रायते फैलाती है ये 24 घंटे सोने वाली बहू। सुबह के 9 बज चुके थे। बेला अपने चाय और नाश्ते के इंतजार में बैठी थी। बहू, अरे ओ ईशानी बहू, चाय कहाँ है मेरी? इतना क्या तैयार हो रही है? फैशन शो में थोड़ी ना जाना है। बहुत देर तक इंतजार करने पर जब ईशानी बाहर नहीं आती, तब बेला ईशानी के कमरे में जाती है और देखती है कि ईशानी तो आराम से गहरी नींद में खर्राटे मारती हुए सो रही है और वो बिस्तर से नीचे गिरी है, फिर भी सोने में मगन है। अरे करम चली नास पिटी, जब से आई है पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बस सोती ही रहती है। मायके में चक्की पीसती थी क्या, जो ससुराल में आकर बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी सासू माँ एक नंबर की बुद्धू है, खुद को इस घर की प्रिंसिपल समझती है। मुझे ठीक से आराम से सोने भी नहीं देती। जेल के कैदियों की तरह जिंदगी हो गई है मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मुझे इतनी खूंखार सांस मिली है। हाय रब्बा, इसकी इतनी हिम्मत, अब तो ये गई। बेला रसोई से एक बेलन और थाल लाती है और उसे जोर जोर से बजाते हुए ईशानी को उठाती है। उठ जा ओए, उठ जा बेशरम, बदतमीज कहीं की। अरे ओ कुंभकर्ण की बहन। क्या हुआ सासू माँ? क्यों रे, नींद में मेरी बुराई कर रही थी तू है? और ये क्या नाटक है? दिन में 24 घंटे बस सोती रहती है तू। अब वो मैं आपकी नहीं बल्कि किसी और की बुराई कर रही होंगी। सॉरी सासू माँ, अब मुझे ना नींद आती है तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जिस गली से आई है ना,
वहीं पे फिर से उल्टे पांव लौट जा। अगर एक बहू होने का धर्म निभाना नहीं जानती तो फिर यहाँ रहने का कोई फायदा भी नहीं, समझ गई? ईशानी की ये हरकतें खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहीं पर भी कभी भी सो जाया करती, कभी किचन में खाना बनाते बनाते, तो कभी वॉशरूम में कपड़े धोते धोते, कभी घर के किसी कोने में, तो कभी चुपके से बिस्तर के नीचे, ताकि किसी को पता ना चले। अब उसके ससुराल वालों को साफ साफ समझ में आ चुका था कि उनकी बहू 24 घंटे बस सोती ही रहती है और ये उसकी आदत है। बेला निर्मला को वीडियो कॉल करके कहती है, क्यों समधन जी, जरा भी लाज शर्म ना आई ऐसा डिफेक्टिव पीस हमारे गले बांधने के लिए? अब क्या हुआ बेला जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे आपकी बेटी को दिन भर सोने की आदत है, आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? पहले 2-3 दिन तो हमें लगा शादी ब्याह के फंक्शन की थकावट के कारण हो रहा होगा ऐसा, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया है और आपकी राजकुमारी किसी 3 महीने के बच्चे की तरह है, सारा दिन सोती ही रहती है। अब वो दरअसल हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन मतलब बचपन से ही ईशानी ऐसी है, वो बहुत आलसी किस्म की है, क्योंकि हमने उसे नाजों से पाला है ना बहन जी, और वहाँ पर काम के बोझ से। हाँ हाँ, जैसे कि हम तो आपकी बेटी पर अत्याचार ही करते हैं। अरे जब से आई है एक काम तक ढंग से नहीं किया उसने, सारा काम आधा अधूरा छोड़ देती है। बर्तन धोने में ही 5 घंटे लगाएगी, उस 5 घंटे में 50 झपकियां ले लेगी। अरे रखिया वीडियो कॉल, अब जो भी फैसला करना है वो हम देख लेंगे। फिर एक दिन, ईशानी, आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना पूरा हुआ है। इस फर्स्ट मंथली एनिवर्सरी को हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आज रात को हम दोनों एक 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएंगे। वाह ठीक है, लेकिन केक मेरा फेवरेट रसमलाई फ्लेवर ही रखना, ओके? ओके डियर, मैं ऑफिस से ही तैयार होकर तुम्हें सीधा होटल में मिलूंगा, तुम वहीं आ जाना। और हाँ, सच सवर के आना, कोई खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी पहनकर, और मैं भी रेड कोट पहन लेता हूँ। हम दोनों कपल्स ट्विनिंग करेंगे। रात हो जाती है। करण होटल में तैयार होकर पहुंच जाता है और ईशानी का इंतजार करता है, लेकिन ईशानी घर पर सच सबर कर सोफे पर ही भर नींद सो रही होती है। और फिर जब ईशानी को अपने फोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है, तब वो एकदम से झटके से उठ जाती है। ओ नो, 20 मिस्ड कॉल्स! अब तक तो मेरा हैंडसम गोरा पति लाल का पीला हो गया होगा गुस्से के मारे। मुझे जल्द से पहुंचना होगा। ईशानी फटाफट से टैक्सी बुक करती है और होटल पहुंचती है। ये क्या है ईशानी, पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सो सॉरी पतिदेव, वो सासू माँ के घुटनों की मालिश कर रही थी ना, और ससुर जी के लिए इलायची वाली चाय बना रही थी, इस चक्कर में फ़ोन का पता ही नहीं चला। अच्छा, इट्स ओके, अब तुम आ गई हो तो नूर आ गया है। चलो हमारा स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। करण और ईशानी बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। करण ईशानी से बातें करता है। तुम्हें पता है ईशानी, सब तुम्हें तुम्हारे सोने की आदत के लिए डांटते हैं। हालांकि वो एक बुरी आदत है, लेकिन सच बताऊं तो जब तुम सोती हो ना, तब बड़ी प्यारी लगती हो। बाय गॉड। तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे, वो ब्रिजवासी की चाट की दुकान पे मैं आया था। तुम्हारी गली में एक अमीर आदमी पहली बार चाट खाने आया, देख सभी कितना चौंक गए थे। उतने में करण देखता है कि ईशानी तो यहाँ पर भी बैठे बैठे नींद काफूर हो गई है और नींद में बड़बड़ाती है। मेरा पति खुद को क्या समझता है क्या पता, चेहरे से तो लंगूर है लेकिन दिल का बड़ा नेक है। आई लव यू मेरे पति परमेश्वर। बुरा है भला है, जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता है। ये देख आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे ये ईशानी बिना सच में नाक कटवा कर रहेगी, इससे शादी ही क्यों की समझ में नहीं आ रहा। काश उन 7 फेरों को मैं फिर से रिवाइंड करके शादी का मंडप छोड़ के भाग जाता। नींद खोर कहीं की। अगले दिन करण ईशानी से बात नहीं करता। नाश्ते पर,
क्या हुआ है करण? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे कैसे करेगा? तुम्हें पता भी है कल रात को तुम होटल में ही सो गई थी और नींद में कुछ भी बड़बड़ा रही थी, जिसके कारण करण की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। सब तुम पर हंस रहे थे। अरे बहू, अब तो सुधर जाओ, और सोना ही है तो 24 घंटों में से 10 से 12 घंटे सो जाओ, लेकिन पूरे के पूरे 24 घंटे हरगिज नहीं। अरे जाने दीजिए ना, गधे के सामने भगवत गीता रखकर क्या फायदा। एक रोज बेला, इंद्रनील और करण का व्रत होता है। तीनों रात में अपना व्रत तोड़ने वाले होते हैं। तभी आज तो जल्दी जल्दी सारा खाना बनाऊंगी, भले ही दाल में शक्कर और खीर में नमक एक्सचेंज हो जाए तो भी चलेगा। बस सारा खाना टाइम पे बन जाना चाहिए, वरना तीनों की तीनों बंदूक तान कर खड़े हो जाएंगी मेरे सामने। लेकिन ईशानी बेचारी नींद और आलस की मारी वो गैस पर चने का कुकर रखकर छोड़ देती है और रसोई में ही चैन भरी नींद में सो जाती है। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं रहती। काफी वक्त बीत जाता है और फिर प्रेशर के मारे कुकर ब्लास्ट होकर फट जाता है। वो तो अच्छा होता है कि ईशानी गैस से दूर होती है। ये सब सुनकर सभी रसोई में तुरंत आ जाते हैं। हाय राम, कुकर फट गया। हाँ सासू माँ, वो एक्चुअली मैं फिर से सो गई थी। वो तो अच्छा है कि मैं गैस से दूर थी, वरना आज तो मेरी शामत आना तय था। बाल बाल बची हूँ मैं। अरे बहू, ध्यान रखा करो, एक दिन अपने साथ साथ हम सबको भी ले डुबोगी। इतना सोगी ना तो सर पे पीपल का पेड़ उग जाएगा। अरे सत्यानाश तो कर दिया ही है इस निकम्मी ने। अब बाहर से ऑर्डर करो खाना, व्रत जो खोलना है। और कितने पाप लेगी अपने सर पर। अरे बहुएं घर की लक्ष्मी होती है और तू दिन रात सुबह शाम सोती रहती है। ऐसे में घर में पनौती तो आएगी ही ना। ये पनौती कौन है सासू माँ? आपकी बहन है क्या? I mean, मेरी मौसी सास आने वाली है क्या? हे भगवान। ईशानी इस हादसे से थोड़ा घबरा जाती है और अब वो थोड़ा थोड़ा चौकन्ना रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आता है, लेकिन वो पूरा दिन मुर्दों की तरह बस सोती ही रहती है। और जब रात में उसकी आंख खुलती है तभी वो घड़ी में देखती है। ओह नो, मेरा जन्मदिन खत्म होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैंने अपना पूरा जन्मदिन खराब कर दिया। दिन भर सोती रही। मुझे इस बार किसी की अटेंशन भी नहीं मिली। तभी अचानक से वहां पर बेला, करण और इंद्रनील आते हैं। ईशानी, ये रहे तलाक के कागजात, इन पर साइन कर दो और मुझे तुमसे मुक्ति दे दो, क्योंकि मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वही तो, जिस घर में भजन बजने चाहिए उस घर में हर घड़ी बस खर्राटों की गूंज बजती रहती है। अब और नहीं, आज तो तुझे हम इस घर से और अपने जीवन से निकाल कर ही दम लेंगे। ये सब देखकर ईशानी बहुत ही घबरा जाती है। नहीं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज प्लीज मुझे तलाक मत दो करण। प्लीज सासू माँ, ससुर जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। ये मेरा ससुराल है, मेरा मंदिर है, और आप लोग मेरे भगवान हो। मेरे पति मेरे देवता है। तो फिर कोई मंदिर में जाकर सोता है क्या? अब ये सारा धोना करने की कोई जरूरत नहीं है। दस्तखत करो और मुझे आजाद करो इस रिश्ते से, और खासकर अपने आप से। नहीं, मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, माता रानी की सौगंध, मैं आज के बाद सोऊंगी, लेकिन सारा काम करके टाइम पर। जब पूरी दुनिया सोती है तभी, लेकिन कभी भी 24 घंटे नहीं सोऊंगी। प्लीज, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी लापरवाही के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। ईशानी बिलख बिलख के रोती है और तभी तीनों की आंखें नम हो जाती है और बेला ईशानी को अपने गले से लगाती है और कहती है, बस कर अब। माँ, मैं कभी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं। करण तलाक की कागजों को फाड़ने लगता है और हंसते हुए कहता है,
अरे मेरी पगली छिल्ली वाइफी, ये पेपर्स तो नकली थे। क्या? बस तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम कितनी गलत थी। तुम्हारी 24 घंटे सोने की आदत कितनी गलत थी। इस बुरी आदत के चलते तुम्हारी तबीयत कितनी कमजोर और बिगड़ती जा रही थी। इस सब के लिए ही हमने ये षड्यंत्र रचा। चलो, अभी तुम्हें रियलाइज हो चुका है तो कोई गिला शिकवा नहीं। अब अभी बस 2 मिनट दो मुझे। आप कहाँ जा रहे हो? कह तो दिया ना, बदल दूंगी अपनी आदत। अपनी बेबी की जान लोगे क्या आज? करण एक ट्रॉली लाता है जिसमें एक खूबसूरत सा बड़ा केक रखा है जिस पर हैप्पी बर्थडे ईशानी लिखा हुआ था। अब तुमने तुम्हारी नींद के चक्कर में पूरा बर्थडे तो ऐसे ही गवा दिया, लेकिन आखिरी 10 मिनट अब भी बचे हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू करण। पूरा परिवार हैप्पी बर्थडे का गाना गाता है और ईशानी केक खाती है और खिलाती है। इस तरह से ईशानी अपनी 24 घंटे सोने की आदत को छोड़ देती है